नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24। आज हम बात करेंगे एक संत महापुरुष की, जो ये देखते थे कि एक व्यक्ति जो है वो जाल बिछाकर दाना डालता है और कुछ तोते जो हैं उनको पकड़ लेता है और उनको बेचकर अपना गुजर बसर करता है। कई बार संत महापुरुष ने देखा कि ये दाना डालता है, जाल लगाता है और तोते जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं और उनको बेचकर अपना जीवन यापन ये कई बरसों से करता आ रहा है। क्यों ना एक दिन इन तोतों में से किसी एक को पकड़ के सिखाया जाए। तो संत ने एक तोता पकड़ा और उसको पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया और उसको ये सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कुछ दिन के बाद वो तोता जो था वो बोलने लग गया। हूबहू वही बात बोल रहा है जो संत महापुरुष ने उसको सिखाई थी। तोता बोलने लगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद संत ने उस तोते को छोड़ दिया, पिंजरे में से निकाल दिया और वो ऊंची पेड़ की टहनी पर जाके बैठ गया और वो यही बोले जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहुत सारे तोते वहाँ पर आकर ये सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक दिन ऐसा आया कि जितने उस एरिया में तोते थे वो सब बोलने लग गए, जो वो बोल रहा था उसी की भाषा को बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब जो शिकारी था, जब वो निकलता था जाल लेकर और दाना लेकर, तो तोतों की आवाज़ सुनता था कि ये तो सब सीख गए, ये क्या हो गया, अब मेरा रोज़गार कैसे चलेगा, मैं कैसे अपना जो है जीवन यापन करूँगा। तोते तो सारे समझ गए और ये आपस में एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। 2-4 दिन बाद उसके मन में आया, एक सोचा उसने कि मैं लगा के तो देखूं जाल, दाना डालता हूं, शायद फंस जाए। तो पहले की तरह उसने जाल बिछाया, दाना डाला और दूर छुप गया वो। थोड़ी देर बाद तोते दाना चुगने के लिए आते हैं और वो जाल को खींचता है और उसमें फंस जाते हैं। वो फंसे फंसे कहते हैं, पिंजरे जाल के अंदर फंसे हुए हैं तोते, और वो कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। यानी कि फंसे फंसे भी वो यही कह रहे हैं। यही हालात आज आम आदमी पार्टी के हैं। ये जितना मैंने आपको बताया, सेम दशा आम आदमी पार्टी की है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में चले गए। आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के। बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनाए, इलाज सही करवा रहे थे वो। पार्टी ने ये कहा कि अस्पताल अच्छे कर दिए, इसलिए इनको मोदी जी सजा दे रहे हैं। आज वो बेल पर हैं। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में चले जाते हैं। उनकी जमानत अभी तक हुई नहीं, वो जेल में हैं। लेकिन जब मीडिया में खबरें ये आई कि लॉकर भी छान लिए, घर में भी तलाशी ले रही, बैंक के लॉकर में सिर्फ बच्चे का झुनझुना मिला एक। उसके बाद संजय सिंह 10 घंटे ईडी उनके सरकारी आवास पर छानबीन करती रही। कई एक दस्तावेज हाथ लगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट हाथ लगे। 5 दिन की उनको कस्टडी पहले मिली थी, उसके बाद 3 दिन की और। लेकिन कल रोज एवेन्यू कोर्ट ने जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वो भी ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि 1 रुपया नहीं मिला, घोटाला हुआ ही नहीं। मोदी जी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारे नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। तो सेम वही कहानी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। हर प्रवक्ता यही कह रहा है कि 1 रुपये का घोटाला नहीं हुआ,
लेकिन फिर भी इनके जो आला लीडर हैं वो जेलों के अंदर हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। वजह क्या है ये? आखिर ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जो स्वराज को लेकर आई थी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे बात करती थी, जिन्होंने शुरू में बहुत सारे लोगों को करप्शन लेते हुए पकड़ा भी, वीडियो भी लोगों को बोल दिया कि वीडियो बनाइए, स्ट्रिंग कर लीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, आज वो ही इस स्कैंडल में घिर गए हैं। क्या जो 2.5 करोड़ की सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि जो 2.5 करोड़ की घड़ी अरविंद केजरीवाल ने पहन रखी है, जिसमें 7 तरह के जो हैं वो नगीने हैं, नग हैं या कुछ हैं, वो उसको पहनने से वो सीधे उप मुख्य उसके बाद वो सीधे ही दिल्ली के सीएम से क्या पीएम बन जाएंगे, ये उनकी सोच है। ये जो फीता है वो काले रंग का क्यों पहना है? वो जहाज से आता है, विदेशों से स्पेशल विमान से फीता लेने के लिए, घड़ी का फीता लेने के लिए आते हैं। तो 12, 14, 15 गज के मकान में रह लेंगे हम, तो टांग ही सीधी करेंगे, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए हमें, सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी तो जनता के लिए चाहिए। आज दिल्ली में पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के लिए, लोग बीमार पड़े हैं, पानी नहीं है पीने का, और जहाँ है वो साफ पानी नहीं है, मिट्टी आ रही है उसके अंदर। दिल्ली में आज भी टैंकर हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं दिल्ली में अगर देखा जाए तो। लेकिन जब सत्ता में एमसीडी में जब चुनाव थे एमसीडी के, तो इनको कहते हुए सुना गया कि लंदन और पेरिस दिल्ली को बना देंगे। लेकिन जहांगीरपुरी में 4 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये कहा कि अकेले दिल्ली सरकार और एमसीडी जो है वो दिल्ली की सफाई नहीं कर सकती, इसके लिए 2 करोड़ जनता को आगे आना पड़ेगा। एक नई पलटी उन्होंने और मार दी। जनता सब समझ रही है कि क्या जो है बोला था, क्या कहा था जनता के लिए, और क्या होता चला जा रहा है। आज सीनियर सिटीज़न की जो पेंशन है वो नए फार्म पिछले 5-6 सालों से नहीं भरे जा रहे हैं। सीनियर सिटीज़न इंतज़ार कर रहे हैं, दवाइयों की लाइन में लगते हैं, अस्पताल में दवाइयाँ जो हैं वो बाहर की लिखी जाती हैं, सारी दवाइयाँ हैं नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूरा दिन अस्पताल में लग जाता है। वजह क्या है? आखिर इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है? दिल्ली के लोग क्यों बीमार होते हैं? मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खोल दिए, वहाँ पर जो है इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? आज पोल्यूशन जो है दिल्ली में फिर चरम सीमा पर शुरू हो गया है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। बस आज इतना ही, कल किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट्स भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू, धन्यवाद।